उत्तरकाशी के पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लागू। लव जिहाद को लेकर के 15 जून को होनी है महापंचायत। प्रशासन ने नहीं दी है महापंचायत की अनुमति। हिंदू संगठन महापंचायत को लेकर के अड़े। पुरोला में हो रही महापंचायत को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बयान। कहा, महापंचायत करने की नहीं है कोई आवश्यकता। सरकार जबरन धर्मांतरण कानून पर सख्ती से कर रही है काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सशक्त उत्तराखंड एट 25 को लेकर के करेंगे बैठक। लक्ष्य को हासिल करने विभागों के रोड मैप पर होगी चर्चा। पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। देहरादून में 39.5 डिग्री पहुंचा पारा। टूटा 4 साल का रिकॉर्ड। मानसून से पहले भीषण गर्मी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तरकाशी से, जहां पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लव जिहाद को लेकर के 15 जून को महापंचायत होनी है। प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। हिंदू संगठन महापंचायत को लेकर के अड़े हुए हैं और प्रशासन का इस बारे में कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां के पुरोला में 19 जून तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। लव जिहाद को लेकर के 15 जून को महापंचायत होनी है और प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। हिंदू संगठन महापंचायत को लेकर के अड़े हुए हैं। इस बारे में प्रशासन का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी के पुरोला से यह बड़ी खबर है। 19 जून तक पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल जुड़ गए हैं। दीपक, पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी दिव्यांशु, पुरोला में विगत कई दिनों से जो एक मामला चल रहा था कि जिसके लव जिहाद और लैंड जिहाद नाम दिया गया। कई दिनों से यहाँ पे मार्केट बंद थे और कल 15 तारीख को यहाँ पे वहाँ के क्षेत्रीय संगठन है, हिंदूवादी संगठन, तो उन्होंने कल महापंचायत का ऐलान किया था, जिसमें कि असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट किया था, जिसके कारण से मामला और बढ़ गया। जिसके कारण से प्रशासन ने वहाँ पे आज धारा 144 लगा दी है और भारी पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात कर दिया है। जी दीपक, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर में सुल्तानपुर पुलिस चौकी के प्रभारी मनोज नौटियाल ने मुखबिर की सूचना पर टांडा महतौली गांव में छापा मारा और एक जेसीबी आरबीएम खनिज से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि कुछ दिनों पहले राजस्व विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त दल का गठन किया गया था, जिसके तहत लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही थी। जैसे कि विदित है कि कई दिनों से एक हमारे द्वारा कंबाइंड राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और वो लगातार अवैध खनन पे छापामारी कर रही है। इसी क्रम में कल रात को सुल्तानपुर चौकी द्वारा एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करी गई है और आगे भी ये कार्रवाई प्रचलित है। चंपावत में एक बार फिर से पशुओं पर लंपी वायरस कहर ढा रहा है। लंपी वायरस से जिले के बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव में 4 गायों की मौत हो गई है, जिनमें से एक गर्भवती गाय भी शामिल है और कई मवेशी लंपी वायरस की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। इसके कारण उन्होंने प्रशासन से मुआवजा देने की और पशुओं में टीकाकरण कराने की भी मांग की है। आपको बता दें कि चंपावत जिले में लंपी वायरस से सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है और कई मवेशी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। हालांकि पशुपालन विभाग ने गांव-गांव जाकर के पशुओं का टीकाकरण करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका है। हरिद्वार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश का एक पुलिस जवान गंगा जी में बैठ करके शराब पी रहा था। तभी एक युवक ने उसे देख लिया और उसकी फोटो खींच ली। इस दौरान जवान ने उस युवक को उठा करके गंगा जी में फेंक दिया। हालांकि युवक ने अपनी किसी तरह से जान बचाई। तो वहीं जब इसकी शिकायत पुलिस को की गई तो पुलिस ने इस पर केवल चालानी कार्रवाई की, जबकि गंगा जी पर कोई भी असामाजिक काम होता है तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं।
हरिद्वार के बिरला घाट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब गंगा के बीचों बीच एक वृद्ध महिला पानी में बहते हुए लोगों को दिखी, जिसके बाद घाट पर स्नान कर रहे कुछ यात्री और स्थानीय तैराकों ने वृद्ध महिला की जान बचाई और उसे बाहर निकाला। हालांकि लोगों ने थाने में इसकी जानकारी दे दी है ताकि जल्द ही महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिरान कलियर के बेरड़ा गांव में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 3 नामजद समेत 100 से 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं दूसरे पक्ष से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कलियर के पास बेरड़ा में रविवार रात को एक युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका गांव के कुछ युवकों पर जताई थी। तो वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच में यह मामला दुर्घटना का सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि ट्रैक्टर चालक अमन रोड पुत्र संजय रोड के ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार पंकज की मौत हो गई है। इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिन में कोतवाली रुड़की का घेराव किया। बेरड़ा गांव में इसमें 4 टोटल मुकदमे लिखे गए हैं। एक जो मृतक है उसके चाचा की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें 304 का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके अलावा पुलिस की तरफ से 3 केसेस अलग अलग जो घटनाक्रम हुआ उसमें दर्ज किए गए। अभी तक 13 लोग की गिरफ्तारी रात्रि में हो चुकी है और 20 लोग जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट जो वहां बलवा कर रहे थे उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट 151 में की गई। तो टोटल 33 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 60 से 70 लोग इसमें नामजद अलग अलग मुकदमों में, जिसके लिए टीम लगाई गई है। दोनों जो पक्ष है हमारे 2 गांव में, क्योंकि 2 पक्ष के लोग रहते हैं वहां पर काफी संख्या में 14,000 का पॉपुलेशन है, तो दोनों के जो डिवीजन है वहां भी पुलिस लगा दी गई है कि जिससे कोई तनाव न रहे। स्थिति मतलब नियंत्रण में भी है और इसमें जो लोग इसमें कानूनी प्रक्रिया में है उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कांग्रेस के निशाने पर आ गए। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के नाटक कर रही है। सच्चाई तो यह है कि महात्मा गांधी के असली हत्यारी कांग्रेस है। देश की आजादी के दिन ही कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने सारी चीजों को त्याग दिया। दर्द वर्द कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का। क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई हैं तो कांग्रेस है। देश की आज़ादी के बाद ही, या मैं कहूँ को आज़ादी के दिन ही उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस थी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, एक वो मंच था, कोई वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस पर सभी लोग, विचारधाराओं के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े और देश की आज़ादी प्राप्त हो गई। इसलिए अब कांग्रेस के नाम का दुरुपयोग होने की संभावना रहेगी। इसलिए कांग्रेस नाम को अब समाप्त कर देना चाहिए। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही पीसीसी को नया प्रभारी मिलने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव आज नहीं तो कल हटने ही वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि वो 1-2 दिन में यह भी बता देंगे कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का अगला प्रदेश प्रभारी कौन होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2022 की चुनावी हार का जिम्मा भी प्रदेश प्रभारी को ही लेना चाहिए था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जोशीमठ के सीमांत नीति घाटी पर बसे मलारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एएनएम सेंटर का उद्घाटन किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही नीति घाटी के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की। नीति और मलारी में 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की जाएगी। मलारी में 5 से 7 बेड का एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। लोहाघाट में हुई बीजेपी की बैठक में कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद अजय टम्टा पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान सांसद टम्टा ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया और न ही वो क्षेत्र के भ्रमण पर आते हैं। इसका असर पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनसे काफी नाराज है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत भाजपा प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी से भी की। भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता की शिकायत को हाईकमान और सांसद टम्टा तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने अपने मन की बात रखी है। कुछ कार्यकर्ताओं का शायद सांसद जी से संपर्क नहीं हो पाया होगा, लेकिन सांसद जी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार और जो कार्यकर्ता है, जैसे आज वरिष्ठ कार्यकर्ता आए थे तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारा भी संवाद नहीं हो पा रहा था, तो आज पुनः हम लोग सब बैठे हैं और एक दूसरे को जोड़ के और उनके साथ फिर जुड़ेंगे। और सांसद जी भी आएंगे, सबके साथ मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचेंगे, सबको लेके चलेंगे। और सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, क्योंकि सांसद महोदय को लगातार दिल्ली में भी रहना पड़ता है और भी पार्टी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भेजती रहती है। तो सब कार्यकर्ता लगे हैं और हम लोग इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के दम पर पुनः 2024 को हम विजयी होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में होने वाले G20 के कामों को पूरा करने के लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों से चर्चा की और अधिकारियों से कहा कि G20 के दौरान होने वाले सभी काम गुणवत्तापूर्ण और स्थायी तौर पर किए जाएं, ताकि विकास कार्यों का लाभ विदेशों से आने वाले अतिथियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मिल सके। के काम हो, गुणवत्तापरक हो, 20 जून से पहले हो और आपस में कोऑर्डिनेशन इनका हो। किसी प्रकार के, जैसे शौचालय यहाँ पे बताए गए कि गंदे थे, तो उसको भी कहा गया है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि हम जिस भी स्थिति में माना। और एक बात मैंने और भी कही है, G20 के मेहमान के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, वो तो हमारी सौभाग्य की हम कर रहे हैं, लेकिन हम स्थानीय और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी हम वो भाव बना के रखें कि हमारे यहाँ जो भी आए उसको हम अतिथि के रूप में स्वीकार करें। और वो काम हमें उनके लिए भी एक, जैसा हमारी एक प्रोटोकॉल है कि हम उनके लिए भी अतिथि देवो भव संस्कृति में उनको भी हम समान उसी प्रकार। हरिद्वार में 14 जून को राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर लक्सर में राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और कार्यालय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के स्वागत समारोह की रूपरेखा बनाई गई। साथ ही ठाकुर भानु प्रताप सिंह के रूट को फाइनल किया गया। राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी ने बताया कि 15 जून तक क्षेत्रीय किसानों को एकजुट किया जाएगा। अधिवेशन में किसान आयोग के गठन में असफलता को लेकर के भी विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल 13 तारीख में हरिद्वार आगमन है। एक तो हम सभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष जी भी साथ में है। तो एक तो तैयारी यही है कि उनका स्वागत जरा अच्छे तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान अधिवेशन में पहुंचे। 13, 14, 15 में हमारा अधिवेशन है और वहाँ माननीय अध्यक्ष जी इस चीज के लिए सबसे राय विमर्श करेंगे कि हम सरकार का समर्थन करते हुए भी अब तक किसान आयोग का गठन नहीं करा सके, गन्ने का मूल्य तय नहीं करा सके, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे वहाँ विचार विमर्श होगा, चिंतन। उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं। उनका दिव्य और भव्य स्वागत का व्यवस्था की गई है। छपार टोल प्लाजा से लेकर के अपने मंगलौर कुआखेड़ा होते हुए लक्सर में दिव्य और भव्य स्वागत का कार्यक्रम है। उसके बाद में शिव चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और आगे चल के दिव्य और भव्य कार्यक्रम जो हमारा है राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार अलकनंदा घाट पे होने जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड अभियान लगातार जारी है। इसके चलते हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर नहर में बनी मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एसडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये मजार के तोड़े जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग काफी आक्रोशित दिखे। नाराज समुदाय के लोगों ने इस दौरान चक्का जाम भी किया। इसके चलते पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है। और वैसा एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पट्टी पे है, तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। गवर्नमेंट स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उस पर जितना भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारे नहर का पटरी है उस पर इलीगल रूप से जो मज़ार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था। तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है।
पुरोला लव जिहाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां 2 युवकों पर नाबालिग युवती को भगा ले जाने का आरोप है। इसी कड़ी में लक्सर तहसील परिसर में कई स्थानीय अधिवक्ताओं ने पुरोला में 40-50 वर्षों से काबिज व्यापारियों के बहिष्कार का विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में मेमोरेंडम देकर घटना को दुखद करार दिया। सभी ने कहा कि पुरोला की घटना में दोषी को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आज जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है एसडीएम साहब के थ्रू गवर्नर साहब के नाम, और ये 26 मई की जो घटना है, सब 26 मई 2023 की, वो उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नामक जो एक जगह है, वहाँ पर एक जो घटना हुई है, उस घटना की एफआईआर हो चुकी है। उसमें मुलजिम जेल चले गए हैं, मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। लेकिन उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उन्होंने वहां की सांप्रदायिक सद्भाव को खराब किया है। उनको उनके प्रतिष्ठानों पर एक पोस्टर चिपका के उन्हें भयक्रांत किया गया है और उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। ये सारी कार्रवाई विधि के विरुद्ध है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, ये प्रार्थना की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो वहाँ भयभीत लोग हैं उनको कानून का सहारा दिया जाए। तो 26 मई 2023 की जो घटना घटी है, उसमें जो दोषी थे वो जेल चले गए हैं और उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और माहौल शांत करने के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है आज एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, कि ताकि शांति की व्यवस्था बनी रहे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये संविधान के विपरीत है और हमारी यही मांग है कि संविधान के अनुसार लीगल कार्रवाई हो। जो अपराध किया है जिसने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक मासूम व्यक्तियों को सताना या संविधान के खिलाफ कार्रवाई करना, ये इलीगल है और इसका विरोध किया जाता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या चिन्याली सौड़ के बड़ी मड़ी पहुंची, जहां उन्होंने पिछले महीने हुए गुलदार के हमले से मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के परिजनों से मुलाकात की। तो वहीं उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला बाल विकास विभाग के कार्मिकों के द्वारा 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि एकत्रित की गई है। इसे ड्राफ्ट के रूप में मृतक के बच्चों और पति को भेंट की गई है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कल्याण कोष से भी 42,213 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री रेखा आर्या को क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की भी मांग की, जिस पर उन्होंने प्रशासनिक प्रभागी अधिकारी को फोन पर क्षेत्र में पिंजरा लगाने और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र में एक हमारी सहायिका सुनीता देवी, जो कि बहुत लंबे समय से कार्यरत थी, और उत्तरकाशी के ही अपने गांव बड़ी मनी में एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक बाघ के हमले से वह घायल हुई और घायल होने के साथ ही हमारे बीच में फिर वो नहीं रही। तो उनके मध्य में, उनके परिवार के बीच में आना हुआ और आने के बीच में उनके बच्चों से, उनके पति से, उनके परिजनों से मुलाकात हुई। विभाग में आज भी संवेदनशीलता है। हम सब ने मिल के एक धनराशि एकत्रित करी, जो कि 5 लाख रुपए के रूप में आज ड्राफ्ट के रूप में उनके बच्चों को आज दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी कल्याण कोष की भी धनराशि, जो 42,213 रुपए उनकी बनती है, वह भी आज उनको सुपुर्द किया गया है। अयोध्या से श्री राम रथ के लोहाघाट पहुंचने पर क्षेत्र की महिलाओं ने श्री राम जानकी की आरती उतारकर रथ का भव्य स्वागत किया। रथ संचालक सोनू ने बताया कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना है। देश में चल रहे लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाना है। इसके लिए उनके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में 90 श्री राम रथ चल रहे हैं और उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में एक श्री राम रथ चल रहा है। सोनू ने यह भी बताया कि रथ के माध्यम से वे लोग गांव-गांव जाकर के हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शाम को रथ के माध्यम से लोगों को रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला, जय गंगा मैया सीरियल दिखाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो वही महिलाओं ने श्री राम रथ की भव्य आरती उतारी। इस मौके पर आशा कार्यकर्ता, संगठन जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा, निर्मला पांडे, पुष्पा बिनवाल और राधा देवी आदि मौजूद रहीं। रथ अपना एकल विद्यालय अभियान श्री हरि मंदिर रथ उत्सव विभाग के अंतर्गत संचालित है, अयोध्या से संचालित है। ये लगभग पूरे भारत में ऐसे 90 रथ संचालित हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे धर्म के प्रति लोग जागृत हों और गांव में जो कहीं कहीं तो धर्मांतरण हो रहे उस पर रोक लगे। इसलिए ये रथ यात्रा गांव-गांव में चलाई जा रही है। शाम को 7 बजे या 7:30 बजे आरती होती है। आरती के बाद स्क्रीन पर रामायण, महाभारत
जय गंगा मैया, श्री कृष्णा, ये इस पर दिखाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, लोग सक्रिय हों, धर्म के प्रति लोग जागृत हो, इसलिए ये संचलित है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 7,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या कम हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि हर साल बरसात में तीर्थयात्रियों की संख्या कम होने लगती है, जो पितृपक्ष या नवरात्रि के आसपास दोबारा बढ़ जाती है। श्री केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह श्री बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख के पास पहुंच गई है और चारों धामों में कुल 26 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो बद्रीनाथ धाम में अब तक 7,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। लोहाघाट में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और लगभग 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। लेकिन दूसरी ओर लोगों को गर्मी से निजात भी मिली। बारिश से फसलों को भी काफी राहत मिली है, जिस कारण किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। तो ये बारिश से सबसे ज्यादा फायदा जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।